में बिखर रही थीं और संगमरमर की गलियों में गुलाब और चमेली की महक हर तरफ फैली हुई थी। पूरे राज्य में शाही बैंडबाज और तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी, मगर इस उत्सव के पीछे बादशाह सलामत के चेहरे पर चिंता और गहरी उदासी की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। उसे अपने राज्य और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यह कठिन निर्णय लेना पड़ा था, लेकिन दिल के अंदर एक भयावह सवाल उसकी नींद हराम कर रहा था। क्या सचमुच यह फकीर उसके राज्य को तहस नहस कर देगा? शहजादी रोहिनास, जो अक्सर अपनी खूबसूरती और अहंकार में मग्न रहती थी, आज किसी अजीब सी बेचैनी में थी। उसके महल की झील जैसी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। उसे अपने पिता के डर और दरबारियों के सरकाए हुए कदमों की गूंज महसूस हो रही थी। उसकी रेशमी पोशाक में सोने की कढ़ाई और मोती जड़े हुए थे, मगर दिल की गहराई में एक अजीब सी बेचैनी उसे डरा रही थी। दरबार की तैयारी शुरू हो गई। महल के बागों में फूलों की साज सज्जा की गई। रेशमी चादरों और जटिल कढ़ाई वाले पर्दों ने हर कोने को सजाया। सैनिक और दरबारी अपने शाही तख्तों पर खड़े होकर आदेशों का पालन कर रहे थे, मगर सबकी नजरें केवल एक पर टिक गई थीं, बूढ़े फकीर पर, जिसकी रहस्यमय मुस्कान और ठंडी नजरें हर दिल में भय और जिज्ञासा पैदा कर रही थीं। फकीर ने अपने ठहरे हुए कदमों से दरबार में प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और हाथ में धारण छड़ी से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इरादों की पुष्टि कर रही हो। उसने धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, आज का दिन न केवल रोहिनास के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक है। यह विवाह न केवल बंधन है बल्कि एक परीक्षा भी है, एक परीक्षा जिसे मैं और वह दोनों पूरी करेंगे। शहजादी की आंखें फकीर पर टिक गईं। वह बूढ़ा, लकीरदार चेहरे वाला और धीमी चाल वाला फकीर उसके लिए अजनबी था, मगर किसी अजीब वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपने आप से कहा, क्या सचमुच यह वही फकीर है जिसकी वजह से पूरे राज्य में डर और चर्चा फैली है? बादशाह सलामत ने फकीर से कहा, तुम्हारी मांग स्वीकार की गई है। राज्य की सलामती और जनता की भलाई के लिए हमारी बेटी को तुम्हारे साथ बंधना होगा। फकीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, शाबाश महाराज, लेकिन याद रखिए, यह विवाह केवल बाहरी बंधन नहीं बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा भी है। शहजादी की आंखों में जिज्ञासा और डर की मिलीजुली भावना झलक रही थी। वह सोचने लगी कि क्या यह बूढ़ा फकीर वास्तव में वही है जिसे देखकर बादशाह इतना भयभीत था? क्या सचमुच उसकी शक्ति इतनी अकल्पनीय है? विवाह की रस्में शुरू हुईं। महल की छतों पर रेशमी झंडे लहरा रहे थे। हाथों में दीपक लिए दरबारी और सैनिक खड़े थे और बैंडबाजी का स्वर पूरे किले में गूंज रहा था। शहजादी रोहिनास ने फकीर के सामने कदम रखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी संकोच की चमक थी। फकीर ने धीरे धीरे उसका हाथ